आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम शवासन में ही देखने जा रहे हैं इसका एक वेरिएशन। इसके लिए भी हम पीठ के बल सीधा लेट जाएंगे, अपने दोनों भुजाओं को शरीर से लगभग 15 सेंटीमीटर दूर रख लेंगे, अपने दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर खुली रखेंगे या आज्ञा चक्र में भी रख सकते हैं। आराम के लिए हम अपने सिर के नीचे पतला सा तकिया, कुशन या कंबल को मोड़कर भी रख सकते हैं। अपने हाथ की हथेलियों को थोड़ी सी मुड़ा हुआ रख सकते हैं। अपने पंजों को आरामदायक स्थिति में एक दूसरे से थोड़ा अलग रखते हुए रखना है और अपने आंखों को बंद कर लेना है। हमें ध्यान देना है अपने सिर और मेरुदंड बिल्कुल सीधी रेखा में हो। हमें ध्यान देना है कि सिर किसी भी तरफ झुके नहीं, संपूर्ण शरीर को हमें शिथिल करना है और शरीर की सारी हलचल को बंद कर देना है। हमें अपने स्वाभाविक सांस के प्रति सजग हो जाना है और उसे रिदमिक, लयपूर्ण और बहुत ही सहज तरीके से होने देना है। उसके बाद हमें अपने धीरे धीरे दाहिनी कलाई, कोहनी, काख, कमर का दाहिना भाग, दाहिना नितंब, दाहिनी जांघ, दाहिना घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी और तलवे के प्रति क्रमशः सजग हो जाना है और एक एक कर उसे शिथिल करना है। शरीर के बाएं भाग के साथ भी सिर और धड़ के सभी अंगों के साथ इसी प्रक्रिया को हमें दोहराना है। तो हम क्या कर रहे हैं मित्रों, स्लोली हम अपने बॉडी पार्ट्स को अवेयर हो रहे हैं। तो हमने अपने योगासन में अक्सर हम दाहिने साइड से शुरू करते हैं, तो हमें ध्यान देना है अपने राइट रिस्ट पर, एल्बो पर, आर्मपिट पर, राइट साइड ऑफ वेस्ट पर, राइट बटक पर, राइट थाई पर, राइट नी पर, काफ पर, हील पर, सोल ऑफ द फुट पर, इन सभी को एक एक कर हमें आराम देना है मित्रों। और इस दौरान हमें ध्यान देना है, यह सुनिश्चित करना है कि शरीर का प्रत्येक अंग शिथिल हो रहा है और हमें यह भी अनुभव करना है कि प्रत्येक अंग जमीन में विलीन हो रहा है। इस प्रक्रिया को हम 2 से 4 बार दोहरा सकते हैं, जिससे कि हमारी सभी तनाव दूर हो जाएगी। आइए मित्रों, इसी को हम बाईं ओर से आप हमारे साथ कीजिए। तो पहले हम अपने बाएं कलाई पर ध्यान देंगे, कोहनी पर, कांख पर, कमर का बायां भाग पर, बायां नितंब पर, बाएं जांघ पर, बायां घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी और बाएं तलवे के प्रति क्रमशः सजग रहना है मित्रों। एक एक कर उन्हें शिथिल करना है। इसी तरह से हम 2 से 4 बार अपने समय की उपलब्धता के अनुसार कर सकते हैं। मित्रों, अगर हम इसके अधिकतम लाभ चाहते हैं तो इसके लिए हमें दिन भर के कार्यों के थकान के बाद, हम ऑफिस, बिजनेस, अलग अलग तरह के काम के बाद आते हैं, शाम में थकान काफी महसूस करते हैं, तो हम उसके बाद भी कर सकते हैं और सोने के ठीक पहले इसे हम कर सकते हैं, ताकि इसके हम अधिकतम लाभ उठा सके। तो मित्रों, आज आपने देखा यह शवासन, जिसे मृतासन भी कहते हैं, और मुझे उम्मीद है आपने हमारे पिछले सेशन को भी देखा होगा
जो एक अलग वेरिएंट को डील करता है, इसके भी सब लाभ उसी तरह से हैं। इसके अगर प्रमुख फायदे की बात की जाए तो यह हमारे होल साइकोफिजियोलॉजिकल सिस्टम, जो कि संपूर्ण मनोकायिक संस्थान को तनाव मुक्त कर देता है, बिल्कुल टेंशन फ्री करके रिलैक्स कर देता है। इसकी अभ्यास हम सोने से पहले कर सकते हैं, या आप आसन के अभ्यास के पहले भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं और अंत में भी कर सकते हैं। तो इस शवासन के साथ हमें कई तरह की छूट है, विशेषकर जब हम डायनामिक एक्सरसाइजेज या डायनामिक योगासन करते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, इसके बाद कर सकते हैं आप मित्रों। इससे हमारे शरीर के प्रति सजगता बढ़ती है। जब शरीर पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में आ जाता है मित्रों, तो हमारे मन की सजगता में भी एक विशेष प्रकार की वृद्धि होती है और तभी हम प्रत्याहार की अवस्था में आ जाते हैं। हमें यह ध्यान देना है, इसके दौरान हमारे सजगता को बनाए रखना है। अपने शारीरिक अंगों पर पहले हमें पूरे शरीर को शिथिल करना है और फिर अपने सांसों पर। और अगर आध्यात्मिक रूप से ध्यान देते हैं तो हमें आज्ञा चक्र पर, बंद आंखों पर ध्यान देना है। इस तरह से आपने आज देखा इस शवासन कॉर्क पोज मृतासन का एक वेरिएशन। मुझे उम्मीद है आपने हमारे साथ किया, देखा, सीखा, हमारे साथ बने रहे। इसके लिए सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।